बिना अंडा, ओवन और बटर के आज हम बनाएंगे स्पंज केक। ये जो केक है टी फ्लेवर में मैंने इसको बना के तैयार किया है। मसाला चाय का फ्लेवर को मैंने इसमें ऐड किया है और ये जो केक आप देख रहे हैं इसको मैंने बस 1 कप मैदे में बना के तैयार किया है। और फ्लेम में अगर हम बेक करते हैं बिना ओटीजी के केक को तो केक बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। एक पीस को चेक करते हैं। आप देख सकते हो अंदर से कितना जाली दिख रहा है और बहुत स्पंजी बन के तैयार हुआ है, जैसे कि रेडीमेड स्लाइस केक बनता है बस उसी तरीके से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप दूध ले लेंगे और दूध को गर्म करेंगे। चाय को जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन चाय के लिए हम पानी भी यूज करते हैं और शक्कर भी यूज करते हैं। इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे और शक्कर नहीं मिलाएंगे, खाली हम चाय की पत्ती डालेंगे। 2 टेबलस्पून ले लेंगे चाय की पत्ती, ताकि दूध जो है अच्छे से उबल के उसका कलर जब गाढ़ा हो जाएगा उसका जो कलर और फ्लेवर केक में आ जाएगा जब हम उसी दूध से केक की बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है चाय की पत्ती को। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको उबालेंगे। दूध अभी उबलना शुरू हो चुका है। जब ये उबलेगा फ्लेम को स्लो कर देंगे और कम से कम 3-4 मिनट तक इसको उबालेंगे। जब तक चाय का कलर अच्छे से दूध में ना आ जाए तब तक इसको उबालना है। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और छान के ले लेंगे। चाय अभी बन चुका है तो उसको छान के ले लेंगे। हल्का गर्म है चाय। साइड में इसको रख देंगे। जब हम केक का बैटर बनाएंगे इसको यूज करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है और उसके ऊपर एक स्टैंड को रखा है। इसमें हम केक को बेक करेंगे। फ्लेम को अभी हम ऑन कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। स्लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे कढ़ाई को। केक का बैटर बनाने के लिए पहले हम ले लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। ये बिना फ्लेवर वाला ऑयल है। इसमें मिक्स करेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर। 1/4 कप ले लेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप इसके बदले दही भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो भी दही आप यूज़ करो वो फ्रेश वाला होना चाहिए और खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को पहले हम अच्छे से बीट कर लेंगे, कम से कम 1-2 मिनट के लिए। एक छन्नी ले लेंगे। 1 कप मैदा ले लेंगे। ये जो कप मैं यूज़ कर रही हूँ ये आधा कप वाला है, तो 2 बार इसमें से हम लेंगे। 1 टीस्पून ले लेंगे बेकिंग पाउडर। 1/8 टीस्पून ले लेंगे बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है 2 चुटकी होगा। 1/8 टीस्पून। बेकिंग सोडा को ज़्यादा ना ले। चाय मसाला पाउडर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। कोई भी ब्रांड का चाय मसाला पाउडर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जिसमें अच्छा सा फ्लेवर आ रहा हो। तो 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने ले लिया है चाय मसाला पाउडर। सारे अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। चाय मसाला पाउडर डालने से एक तो ये चाय का केक हम बना रहे, फ्लेवर तो अच्छा आएगा, उसके साथ कलर भी अच्छा आ जाएगा बैटर का। थोड़ा सा मिला देंगे। जो चाय को हम बना के रखे थे उसको बैटर में ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिला देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको बीट करना है। अगर ज़रूरत हुआ या लगा कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है फिर इसमें गुनगुना दूध थोड़ा सा मिलाएंगे। बैटर को मैंने अच्छे से बीट कर ली है। अभी ये बन के तैयार हो चुका है। पाँच इंच वाला एक स्क्वायर साइज केक टिन ले लेंगे। इसमें हम केक को बेक करेंगे, तो पहले इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। ब्रश में चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से ये जो टिन को ग्रीस कर लेंगे। 1 कप मैदे के लिए हमेशा 5 इंच या 6 इंच वाला बेकिंग पैन ही ठीक रहता है, चाहे आप स्क्वायर वाला लो या राउंड शेप वाला लो। केक पैन में 1 पीस बटर पेपर ऐड करेंगे।
पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। बैटर को अभी हम पैन में डालेंगे। बैटर का कलर आप देख सकते हो। चाय मसाला को डालने से इसका कलर और थोड़ा सा अच्छा आ गया है। अगर हम खाली दूध और चाय की पत्ती को उबाल के इसमें मिक्स करते हैं, फ्लेवर तो थोड़ा बहुत आ जाता है लेकिन इतना अच्छा सा कलर नहीं आता है। अभी हम टैप कर लेंगे थोड़ा सा पैन को। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लेना, लेकिन किशमिश ऊपर कभी भी नहीं डालना है, क्योंकि बेक करने के टाइम किशमिश अगर बैटर के ऊपर रहा तो जल जाता है। यहाँ मैंने कटी हुई बादाम ऊपर डाल रही हूँ। बेकिंग के लिए पैन को ले लेंगे। 15 मिनट बाद कढ़ाई प्रीहीट हो चुका है। स्टैंड के ऊपर हम बैटर वाला पैन को रखेंगे। कढ़ाई को कवर कर देंगे और स्लो मीडियम फ्लेम में कम से कम 25 से 30 मिनट तक इसको बेक होने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसको चेक करेंगे। केक को बेक होते हुए 25-30 मिनट के ऊपर हो चुका है। अभी हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो केक अच्छे से बेक हो चुका है, क्योंकि पैन की साइड से ये छूटता हुआ दिख रहा है। एक वुडन स्टिक हो या एक स्पून हो, इसमें हम डाल के चेक करेंगे। ये जो स्टिक है क्लीन होके निकल के आ गया, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसको हम मोल्ड से निकालेंगे। केक अभी ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर में आ चुका है, तो इसको हम पैन से निकाल के ले लेंगे। एक चाकू लेके साइड से पहले हम थोड़ा थोड़ा छुड़ा देंगे। इस तरीके से साइड से निकालने से केक अच्छे से निकल के आ जाएगा, फिर टूटेगा नहीं, क्योंकि पहले से पैन को हमने ग्रीस भी किए है, नीचे बटर पेपर भी डाल के रखा है। पैन को अभी उल्टा कर देंगे। बटर पेपर को निकाल देंगे। आप देख सकते हो केक कितने अच्छे से बेक हुआ है, और ये जाली दिख रहा है साइड से, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जाली दिख रहा है। केक को अभी कट करके चेक करेंगे। केक अच्छे से बेक हुआ है और इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आ रहा है, तो इसको हम स्लाइस कर लेंगे। आप देख सकते हो केक कितनी परफेक्टली बेक हुआ है, और ये पूरा स्पंजी सा केक बनके तैयार हुआ है। ना इसमें हमने अंडा का, ना ओवन का, ना बटर का यूज़ किए है, फिर भी ये बहुत अच्छे से बना हुआ है। एक चीज़ है, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो उसके बदले आप दही ले सकते हो, और फ्रेश वाला दही। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।